हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है उत्तक सेकेंड, यानी कि यहाँ पर टिश्यू सेकेंड जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में आज हमको परिचय इसका जान लेना है केवल। बाबू, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो है क्लास 9th की बायोलॉजी में 7वां चैप्टर, अध्याय संख्या 7 है। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ अध्याय संख्या 7 का। आज फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूं और ये फर्स्ट डे है इसका, किसका, अध्याय संख्या 7 का मैं शुरू कर रहा हूं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। केवल आज इसका हम लोग को क्या जानना है, परिचय जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है, ठीक है ना। लेकिन इससे जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि उत्तक क्या होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि उत्तक का डिफिनेशन क्या होता है। द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं को समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। अब किस प्रकार की कोशिका होगा उत्तक में, तो मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तक का डिफिनेशन देते हैं तो इस तरह से देते हैं, द डिफरेंस टाइप सेल आर द सेम टाइप सेल, द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। यानी कि डिफरेंस टाइप की सेल हो या फिर सेम टाइप्स की सेल हो, एक जैसी हो और फंक्शन भी डिफरेंस टाइप का होता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। अब सभी जंतुओं का शरीर जो है उत्तकों से बना होता है, टिश्यू से बना होता है, ठीक है ना। और जो टिश्यू बनता है वो ऑर्गन्स का निर्माण करता है और ऑर्गन्स जो है ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है और ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरे शरीर का निर्माण कर देता है। मैं आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जब साइटोलॉजी पढ़ा रहा था, सेल पढ़ा रहा था, कोशिका विज्ञान पढ़ा रहा था, तो उस समय ये चीज़ें मैं बताया था। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका डिफिनेशन एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। यानी कि उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका हो या समान प्रकार की कोशिका हो, उनका कार्य समान हो या फिर अन्य कार्यों के लिए उत्तरदायी हो, यानी कि डिफरेंस टाइप का फंक्शन हो, उन सभी कोशिकाओं को एक सामूहिक रूप से हम उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। जब मिलती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। इतना आपको जान लेना है। हाँ, एक बात और जानना जरूरी है कि क्या पादप उत्तक और जंतु उत्तक जो है क्या एक समान होते हैं? जी नहीं, ये तो क्लियर है कि वो तो पादप है, पेड़ पौधा है, तो उसका शरीर हमसे न मिलता है और हमारा शरीर न उनसे मिलता है। तो क्लियर है कि इनके भी उत्तक जो होते हैं, पादप उत्तक, वो डिफरेंस टाइप के होते हैं और जंतु उत्तक भी डिफरेंस टाइप के होते हैं। दोनों का उत्तक यानी कि पादप शरीर का उत्तक और जंतु शरीर का उत्तक, दोनों डिफ्रेंशिएशन दोनों में दर्शाया जा सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि दर्शाया जा सकता है, इसमें दुराई नहीं है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं कि अगर देखा जाए कि जंतु उत्तक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जंतु उत्तक का प्रकार इंट्रोडक्शन में ही बताया जाएगा, क्योंकि एक एक करके जब उसका प्रकार पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि हाँ ये कौन सा उत्तक है, इसका कार्य क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये किस किस अंगों का निर्माण करता है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि इसका प्रकार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रकार पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि किस बेस पर इसको डिवाइड करेंगे और कितने प्रकार के होते हैं। तो बेस जान लेना है, तो कार्य के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि संरचना के आधार पर और कार्य के आधार पर मुख्य रूप से जो जंतु उत्तक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आइए हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए, पहला होता है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक इसको कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। और बाबू मैं आपको बता दूं, जो तीसरा होता है उसको कहते हैं पेशीय उत्तक। इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और जो चौथा होता है उसको कहते हैं हम तंत्रिका उत्तक।
तंत्रिका ऊतक, इसको कहते हैं हम नर्वस टिश्यू। देखिए ये है हम लोगों का जंतु ऊतक का प्रकार। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों मिल करके और हमारे शरीर में निम्न अंगों का निर्माण करते हैं और इनका अलग अलग कार्य होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो ऊतक है जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऊतक जब एक समूह में मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। और जब अंग एक समूह में मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र जब समूह में मिलता है तो पूरे शरीर का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जानेंगे कि जो जंतु ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। मैं अभी तक के लिए मैं आपको परिचय बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि आपको परिचय बता रहा हूं। मैं एक एक करके उपकला ऊतक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य है इसका, ठीक है ना, ये क्या चीज़ों से बना होता है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। संयोजक ऊतक क्या होता है, इसी तरह से सबका मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप धीरज रखिएगा। चलिए फिर हम आपको बताते हैं इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, ताकि आज परिचय में बता रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा जानना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। देखिए जो उपकला ऊतक होता है इसका कार्य इतना ही है शरीर में कि ये जो है शरीर का रक्षात्मक कवच का कार्य करता है, यानी कि एक आवरण का, इन्वेलप का कार्य करता है, हमारे शरीर को चारों तरफ से ढकता है। अब देखिए बाहर से जो हमारी त्वचा दिखाई दे रही है इसको ढकने का कार्य करता है। त्वचा एक प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है ना। अब हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे आंतरिक अंग पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको आच्छादित करता है, चारों तरफ से ढक करके उसको रखता है, ठीक है ना। तो ये केवल आच्छादित के लिए ही होता है, कवर्ड के लिए होता है। उपकला ऊतक चारों तरफ से घेर करके रखता है, उसको एक आवरण प्रदान कराता है, ठीक है ना, और उसका आकार भी देता है, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा है संयोजिक ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि इसमें डिफरेंस टाइप के सेल कभी नहीं आते हैं, इसमें सेम टाइप के सेल होते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कनेक्टिव टिश्यू का डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन ये होगा कि सामान्य प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं को हम ऊतक कहते हैं, यानी कि वैसा कोशिका जिसकी उत्पत्ति, रचना, संरचना बिल्कुल एक जैसी हो और एक ही कार्य के लिए उत्तरदायी होती है, उसको हम कहते हैं संयोजक ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या क्या आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अस्थि आ जाएगा, उपास्थि आ जाएगा, इसके साथ साथ लिगामेंट आ जाएगा। बाबू लिगामेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, पहले मैं इसमें बता देता हूं आपको। अस्थि यानी कि बोन, ठीक है। उपास्थि कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है ना। उपास्थि छोटी छोटी हड्डियां कार्टिलेज होती हैं, और जो बड़ी बड़ी हड्डियां हमारे शरीर में जो मोटी मोटी हैं, जो हार्ड है, उसको हम बोन कहते हैं, यानी कि हड्डी ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं कि ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, संयोजिक ऊतक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ क्या आता है, लिगामेंट आता है। लिगामेंट का मतलब होता है स्नायु, उसको कहते हैं स्नायु, इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है भाई, इसका कार्य होता है कि ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 2 हड्डियां हैं, इसको जोड़ने का कार्य बीच में कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है, स्नायु कर रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि संयोजक ऊतक के अंतर्गत स्नायु भी आता है, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत एक और चीज आता है, टेंडन। टेंडन का कार्य क्या होता है भाई कि ये जो है हड्डी से पेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। ये हमारी पेशी है और अंदर की तरफ हड्डियां हैं, तो पेशी को और हड्डी को दोनों को बीच में से जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्रकार की हड्डी हो गई और यहाँ पे मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, ये मांसपेशियां हैं। तो यहाँ पे जो बीच वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं इसको काला कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये है, ये टेंडन्स है। क्या है, टेंडन्स है, ठीक है ना। तो ये टेंडन्स हो जाता है। तो टेंडन्स जो है क्या करता है, बोन और मसल्स को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना, मसल्स को जोड़ने का कार्य करता है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में और चर्चा कर लेता हूं कि इसके अंतर्गत जो है संयोजी ऊतक के अंतर्गत जो है ब्लड भी आता है, ब्लड जिसको कहते हैं रुधिर या खून, रुधिर या खून, ठीक है ना, और इंग्लिश में इसको ब्लड कहा जाता है, या रक्त भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रक्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए ठीक है, इससे सभी लोग वाजिफ है, जानते भी हैं कि ये क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ये कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह कार्य करता है, संयोजक ऊतक की तरह कार्य करता है। अब कैसे कार्य करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी अन्य क्रियाएं होती हैं उसको जो है समान प्रकार से कार्य करने का रखता है, यानी कि
कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, ठीक है ना। नियंत्रित और नियंत्रण और जो है समन्वय, मतलब कि हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है वो एक समान कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा बाबू, ठीक है ना। अगला है लिम्फ, भी इसके अंतर्गत आ जाता है। लिम्फ, ठीक है ना। तो लिम्फ आता है तो इसका कार्य यही होता है, शरीर में ये तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना, ये तरल पदार्थ होता है लिम्फ जो है, और ये लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। और लिम्फोसाइट हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट, और दोनों हमारे शरीर में सेक्रेशन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, फॉर्मेशन भी इसका होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है क्या, आखिर लिम्फोसाइट है क्या, तो इतना जानेंगे कि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बनाता है। ये एक प्रकार की इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमको प्रतिरक्षा देने का कार्य करता है, ठीक है ना। यानी कि हमको क्या करता है कि हुनर देता है, बल देता है, फोर्स देता है, ठीक है ना, एनर्जी देता है, जिससे हम क्या करते हैं कि अपना कार्य को संपन्न कराते हैं। यानी कि हमारे शरीर में अन्य क्रियाएं इसी की वजह से होती हैं, और हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा रहता है, एनर्जी रहता है, तब तक हम कार्य करते हैं। तो ये इसका कार्य होता है कि लिम्फोसाइट का कार्य होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। ये एक प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए ठीक है बाबू। पेशी उत्तक का कार्य इतना ही होता है हमारे शरीर में कि ये आकुंचन का कार्य करता है। आकुंचन का मतलब होता है कि हमारी जो पेशी है, आंतरिक पेशी हो या फिर ये बाह्य पेशी आपको दिखाई दे रहा है, ये जितनी पेशियां हैं इनमें हिलने डुलने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो इससे इनसे ये होता है कि हम गति प्रदान करते हैं, यानी कि ये हमारे शरीर को चलाने का कार्य करता है, हमारे आंतरिक अंगों को, हमारे सिस्टम को चलाने का कार्य करता है, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो तंत्रिका उत्तक है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, तो इसका कार्य इतना ही है कि ये हमारे शरीर में आवेगों का संचरण कराता है, ठीक है ना। जैसे कि हवा अगर हमारे शरीर से टकराता है तो पता चल जाता है कि हाँ हमें हवा स्पर्श हुआ है, या कोई हमें स्पर्श करता है तो हमें ये पता चलता है कि हमें कोई टच किया है या फिर स्पर्श किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आवेगों का संचालन कराता है। इसके साथ साथ डर, भय, ठीक है ना, और ताप, इन सभी के आवेगों को क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे हमें पता चल सके, ठीक है ना। तो इसके कारण हमारे शरीर में कोई टच करता है तो पता चलता है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर में आवेगों का क्या करता है, संचालन का कार्य करता है। इसके बारे में हम लोग विधिवत पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो बाबू आई होप कि, मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाबू यदि हमारा पढ़ाया हुआ आज का टॉपिक एनिमल टिश्यू इंट्रोडक्शन यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, पढ़ाने वाले हैं, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उपकला उत्तक, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।